बहुत बड़ी स्किल्स में से ना उम्मुल महारात मैं कहता हूँ इस चीज़ हाँ। को, लिसनिंग। हाँ। लिसनिंग इज अ स्किल। हाँ। चुप करके बैठना, हम्म। जुबान चलाना कोई स्किल नहीं होती। हम्म। अगर आप सुन सकते हैं, किसी का हम्म। पर्सपेक्टिव सुन सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं और हम्म। फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं ना, हम्म। तो ये बहुत बहुत बड़ी स्किल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसको इस तरह से भी देखिए कि दूसरे को बोलने का मौका देना, भी देना। इसको मैं इस पर्सपेक्टिव में भी देखता हूँ। ठीक है। हम्म। हम सिर्फ अपनी बात जो है ना वो सुनाना चाहते हैं, दूसरे हम्म। के पर्सपेक्टिव को सुनना हम हरगिज हरगिज नहीं चाहते। हम हम्म। चाहते हैं हर बंदा हमारे हिसाब से सोचे, हमारे बिल्कुल हिसाब ठीक। से चले। तो ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है ना फैमिलीज हम्म। में, वो कभी भी मेरे ख्याल में अच्छा नहीं रहता। हम्म। जो बहुत ज़्यादा एज ए सोल्यूशन आपने पूछा क्या इसका हम्म। हो सकता है, रोल मॉडल्स सेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है बिल्कुल हमें। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब आपको पता नहीं चलेगा गुलसाना, चाहते ना चाहते आपके बच्चे आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ भी लेते हैं, ओह यस। और आपके बॉस भी आपको अल्फाज दे देते हैं। हम्म। आपके जूनियर्स कई दफ़ा वही इंग्लिश के वर्ड्स, हम्म। वही उर्दू के स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपके हम्म। नॉमेनक्लेचर आपकी ज़ुबान में, वो अपना लेते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे है ही, ना। बिल्कुल तो ऐसे ही। एक तो ये कि हम कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, हम्म। कुछ लोग हमें सबकॉन्शियस लेवल पे, इंटेंशनली हम्म। नहीं, हम्म। सबकॉन्शियस लेवल पे वो हमारा लहजा, हमारी बिल्कुल ठीक। बातें, हमारा बिल्कुल एटीट्यूड ठीक। वो लोग देखते हैं। दूसरा, हम्म। आप क्या पढ़ते हो वो भी, और आप क्या यूट्यूब पे देखते हो वो भी। हम्म। ठीक। हम्म। हमारे अब पाकिस्तान में ना लोग दो तीन शौक हम्म। रखते हैं। हम्म। जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की ना, तो हम्म। मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह की पॉडकास्ट मैं करना चाहता हूँ वैसी शायद यहाँ पे 50-60 साल लग जाएंगे उस तरह की उस करने में। तरह की पॉडकास्ट क्यों? करते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तानियों के दो मेनली उनके इमोशंस एसोसिएटेड हैं, रिलीजन के साथ, दूसरा पॉलिटिक्स के साथ, बिल्कुल। तीसरा एंटरटेनमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। हम्म। उसके बाद कहीं चौथे लेवल पे तामीरी गुफ्तगू, बिजनेस और इस चीज़ पे जो है ना वो चीज़ आती है। हम्म। तो इन तीनों के अंदर आपके रोल मॉडल कुछ होने चाहिए, हम्म। एंटरटेनमेंट के अंदर भी, हम्म। रिलीजन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। अब हम्म। अनफॉर्चुनेटली, हम्म। विदाउट नेमिंग एनीवन, हम्म। पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर यूथ को बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ दैट पर्सन। ठीक ठीक है। है। ठीक है। उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप मैच करो ना करो, बिल्कुल। लेकिन उनकी लैंग्वेज ओह हो बहुत ही, कम्युनिकेशन। नहीं, महफिल पे छा जाना ठीक है, ओके। बट ब्लंट होना, बिल्कुल वो ठीक है। ब्लंट होना, अब बिल्कुल अगर ठीक हर है। बच्चा ब्लंट हो जाए, ठीक है, हम्म। अगर मेरा बच्चा ही मेरे सामने उस तरह की हम्म। ब्लंट लैंग्वेज बोलने लग जाए, ठीक है, तो मैं हम्म। कहूँगा यार आप में तो आपका वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर आपके अंदर बोलने लग गया, बोलने ये नहीं लग मैं गया। चाहता मेरे घर में। ओह सेम हो। इज द केस विद रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स। जी बिल्कुल। अब ऐसे ही एक बहुत बड़े रिलीजियस इन्फ्लुएंसर है, ठीक। 13वां हमला उन पे भी हुआ है। ठीक है जी। ठीक है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, हाँ। पगड़ी पहनते हैं वो, हम्म। अपनी हम्म। एकेडमी में बैठे रहते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। उनकी लैंग्वेज आप देख लें, ऑल दो ही इज एक्सेप्शनली एक्सलेंट इन हिज एनालिसिस, यस। लेकिन अगर आप उनकी लैंग्वेज देख लें, अब उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो हम्म। आप उनके से आर्ग्यू नहीं कर सकते। हम्म। ऐसी उस पॉलिटिकल पार्टी से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, इस रिलीजियस पार्टी से भी आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बेशक वो सेंस वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर एंटरटेनमेंट में भी आपका अगर कोई, जिससे इन्फ्लुएंस। आप इन्फ्लुएंसर, अगर आप चाहत फ़तेह अली खान को देख के अगर आप सिंगिंग शुरू कर करे। दें, ठीक हाँ। है, तो हमारे ना बदल गए हैं वो हम्म। रोल मॉडल्स और क्राइटेरिया, मेरे ख्याल में हम्म। बदल गए हैं। तो ये हाँ। अगर बदल लिए जाए ना, तो ये फैमिली लाउंज के अंदर हाँ ही हाँ, ये पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स बताएं ना बच्चों को। बच्चों को। मेरा फेवरेट दिलीप थैंक कुमार यू। है, मेरा थैंक यू। फेवरेट अमिताभ बच्चन है। यस। ठीक है ना। आप बताएं बेटा शाहरुख की ये फिल्म देखने हम्म। वाली है। ठीक है। हम्म। पाकिस्तान में देखो, चलो हमारा हम्म। सिनेमा तबाह हो गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन उस टाइम पे आप कोशिश करें यार, ये नदीम की ये फिल्म अच्छी थी, वहीद मुराद हम्म। ने ये भी अच्छा काम किया है। हम्म। ठीक है। हम्म। स्टेज के अंदर भी ये स्टेज का दौर अच्छा था, हम्म। 95-96 तक देयर वाज अ प्योर कॉमेडी, हम्म। देयर वाज वेरी गुड थिंग्स। हम्म। आप इंडिया की मूवीज देख लें, बिल्कुल। उसके अंदर आपको टिल 2000 हाँ। आपको ऐसी फिल्में मिलेंगी, देयर इज नो किस, देयर इज नो नो हग, हक। देयर इज यस। नो वल्गैरिटी, यस। एंड द फिल्म इज अ सुपर हिट। यस। एग्जांपल्स कहेंगे मैं बहुत दे सकता हूँ। एग्जैक्टली। बिल्कुल। ठीक है ना। और वो किस पे है, म्यूजिक उनका आप देख लें। म्यूजिक बहुत अच्छा। ठीक है। प्लॉट्स बहुत अच्छे। प्लॉट्स बहुत अच्छे। प्लॉट्स एक फिल्म बहुत मुझे अच्छे। बड़ी जोर से याद आई, हाँ हाँ। 2000 की फिल्म थी तुम बिन। ओह ठीक है। यस। 4 न्यू फेसेस, ओ हो चारों। चारों यस। चारों न्यू चारों न्यू फेसेस, फेसेस। फिल्म में कोई हग नहीं, कोई किस नहीं है, स्टोरी एक्सेप्शनली एक्सलेंट, म्यूजिक देख लें, म्यूजिक थे। फिल्म इज अ सुपर डुपर हिट। हाँ बिल्कुल तो ऐसे। यहाँ पे हम सोचते हैं नहीं, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है अंदर पे, हाँ आइटम बिल्कुल। सॉन्ग भी नहीं है, ये पांचों के पांचों जो हिट करने वाली चीजें हैं, मैं एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, एंटरटेनमेंट में दे रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं समझ रही हूँ। यूट्यूब के ऊपर भी आप इंडिया से राज हम्म। शमानी को उठा लें, हम्म। रणवीर अलाबादिया को उठा लें, जी बिल्कुल। देयर इज नो वल्गैरिटी, देयर आर नो हाँ। हॉरर पॉडकास्ट,
देयर आर नो Exactly. कॉमेडी पॉडकास्ट, Yes. देयर इज नथिंग लाइक दिस कि आपने फारा खान को सामने बिठाया तो आप उसे इंसल्ट कर रहे हो, कर रहे हो, तो बिल्कुल। आप किसी पॉलिटिक्स को बुलाकर लाए हो, पॉलिटिशियन को बुलाकर तो आप उसको इंसल्ट करे, दे बोथ ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर आर नॉट डूइंग एनी बैड थिंग। फहद, मैं I हर have- में आपको बता जी, दिया मैंने बिल्कुल। जी I have my youngest daughter, जी और उसका जो टेस्ट डेवलप हुआ है मूवीज जी। देखने का या वो उसका करने का, अब वो भी आज ही की बच्ची है। वो कैमरे के ऊपर नहीं आती। गुड उसकी एक रीज़न है कि वो कहती है कि अम्मा वी आर नॉट ट्रेन्ड येट टू बी ऑन द थिंग्स। तो ट्रेनिंग का वर्ड उसने बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया, ठीक है। और मैं जब कैमरे के जी। ऊपर आई आज से 3 साल पहले, तो लोगों को लगा कि ये कोई नया फेस है जो एकदम कैमरे के ऊपर आया, और डिस्कवर पाकिस्तान पे मेरा पहला गेस्ट अपीयरेंस हुआ। तो लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि इतनी पॉलिश्ड कैसे एक कैमरे के ऊपर बैठ के एक बंदी हो सकती है। मैंने कहा नहीं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू हैव सीन मी ऑन द कैमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सही है, आई हैड बीन अ स्पीकर सिंस माई चाइल्डहुड। माशाल्लाह। I have learned my communication from my father. I have learned how to be confident and what kind of body language I'm going to use. That is the skill my father has given me, my teachers have given me. I was the best speaker in my university. I was the best singer in my university. I was in extracurricular activities. So this is not the very first time. Maybe the camera was there, but I had been publicized even before that. हाँ, मेरे ऑडियंस शायद आप लोग नहीं थे, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक सही है, नया चेहरा हूँ। सही बात। एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से मैं गुजरी, जी और मुझे आज भी याद है कि मैं जब अपने स्क्रिप्ट को रेडी कर रही होती थी तो मेरे अब्बा से कई बार गर्दन में टपक करके थप्पड़ आता था कि इसको ऐसे नहीं, इस तरह से बोलो, और जब इसको बोल रही हो तो अपने हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल करो। ठीक। कैमरे के ऊपर यूं फुफियों की तरह उछल उछल के आदमियों को भी मैं बोलते देख रही हूँ। आप चूंकि डिजिटल स्किल सेट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप यूथ एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें हर तरह का स्किल, मेरे लिए किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का जब आप वर्ड यूज करते हैं तो इट्स अ लार्ज स्केल टर्म, राइट। व्हाट अभी हमने फैमिली क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है आपने बता दिया। अब मुझे ये बताइए कि प्रोफेशनली ये जितने भी लोग चलें, अब तक तो जब धमक्कड़ मचा रहे थे, हो सकता है हमारी बात सुन के आपकी बात सुने, व्हाट आर द स्किल सेट्स प्रोफेशनली, टेक्निकल टर्म्स पे हम बात करेंगे, जरा बता दीजिए जो रिक्वायर्ड हैं डिजिटल वर्ल्ड के लिए, और ये इन्फ्लुएंसर्स अगर आप अपने आप को कहलवाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, देयर इज नॉट अ डे गोज बाय जब मुझसे सवाल नहीं किया जाता कि कोई एक ऐसी निश, एक ऐसी स्किल बता दीजिए जिसके अंदर ना कम टाइम में, कम पैसों में जल्दी जो है ना बहुत ज्यादा डॉलर कमाए जा सके। जी, ठीक है, ये हमारा दुख है बहुत बड़ा, दुख है बहुत और ये दुख नहीं, बीमारी है ये। टॉमस हार्डी की एक बुक थी द कंपाउंड इफेक्ट, उसके अंदर वो इस बीमारी को कहता है द माइक्रोवेव मेंटालिटी। यस, 2 मिनट और खाना गरम, 2 मिनट और खाना गरम। ठीक है, मैं इसको एक और नाम देता हूँ टिकटॉकिफिकेशन। वाह, 30 सेकंड में आपको जो है ना हथेली पे सरसों उगानी है, आपको सब कुछ करना है। बिल्कुल। तो पहले तो ना इस चीज को अनलर्न करने की जरूरत है कि यार ओवरनाइट सक्सेस 10 साल से कम अरसे में नहीं होती। थैंक यू सो वेरी मच।